हेलो एवरीवन। आज हम वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस आई मैथमेटिक्स में जो है इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उसके डेफिनेशंस एंड सम प्रॉब्लम्स देखेंगे। जैसे 158 क्वेश्चन, विच मशीन कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो जनरेटर, आंसर है बी। जनरेटर जो है एक मैकेनिकल डिवाइस है, एक मशीन है जिससे जो है फ्यूल ऐड किया जाता है, डीजल पेट्रोल के ज़रिए से जब स्टार्ट करके उसको मैकेनिकल से जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो जनरेटर। इसी तरह 159, यूनिट ऑफ करंट इज एम्पायर, यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस ओम्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। करंट का मतलब है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह ऑपोजिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहा जाए? रेसिस्टेंस, उसको कहा जाता है रेसिस्टेंस। सो गुड कंडक्टर इज कॉपर, गुड इंसुलेटर इज माइका। सो 164 माइका इज ए इंसुलेटर। इसी तरह 165 166 जो क्वेश्चंस है सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन के बेस पे है। सीरीज कनेक्शन का फार्मूला है R1 प्लस R2 प्लस R3, सम ऑफ रेसिस्टेंस। तो जो 3 वैल्यूज दी गई थी उसको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 17। तो 165 का ऑप्शन है सी। इसी तरह 166 पैरेलल कनेक्शन का दिया गया था। पैरेलल कनेक्शन का फार्मूला है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यू दी गई थी 4 एंड 6, तो 1/4 प्लस 1/6 24/6। कैलकुलेशन के बाद जो है 2.4 ओम्स आएगा। सो सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन का जो है फार्मूले से आपको याद रहना है। तो सम ऑफ रेसिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 जो है सीरीज कनेक्शन है। इसी तरह 1/R इज इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस सो ऑन। तो ये क्या है? पैरेलल कनेक्शन का है। तो इसी तरह जो है 166 कनेक्शन भी जो है वैल्यू दी गई है 4, 6 एंड 8। पैरेलल कनेक्शन तो 1/R 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8 करके सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर आएगा 24/13 जो आगे बतला गया है। तो इसी तरह 171 172 जो है ओम्स लॉ के बेस पे डिपेंड है। ओम्स लॉ क्या है? 116 में आपको मिल रहा है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर current passing through a closed circuit is directly proportional, and a current is directly proportional to PD potential difference and inversely proportional to resistance। ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है? करंट इज डायरेक्टली proportional to potential difference and inversely proportional to resistance। जैसे ओम्स लॉ है देखेंगे, V इज इक्वल टू IR, पोटेंशियल डिफरेंस यानी V वोल्टेज, एक ट्रायंगल फॉर्म होती है। V का मतलब वोल्टेज, I मीन्स करंट, R इज इक्वल रेसिस्टेंस। सो यहाँ पे फार्मूला जो है दिया, 3 फार्मूलेस हमको आते हैं। V इज इक्वल टू I/R, R इज इक्वल टू V/I, इसी तरह I इज इक्वल टू V/R। तो 167 का क्वेश्चन में जो है वैल्यू दी गई थी R1 R2 R3 की, जो सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसका आंसर आ गया 24/3। इसी तरह जो है अभी ये ओम्स लॉ के डिपेंड पे 170 171 क्वेश्चंस है। आई की वैल्यू दी गई थी, V वोल्टेज की वैल्यू दी गई थी, रेसिस्टेंस R फाइंड आउट करना था, तो V/I, R इज इक्वल V/I 380/11.5 कैलकुलेशन करेंगे तो 33 ओम्स। तो 170 का आंसर है सी। इसी तरह 171 में जो है वोल्टेज 220 वोल्ट्स की दिया गया था, रेसिस्टेंस 50 वोल्ट्स दिया गया था,
आई यानी करंट फाइंड आउट करना था। सो वी हैव करंट फार्मूला आई इज इक्वल टू वी बाई आर। सो 220/50 कैलकुलेशन करेंगे तो 4.4, तो 171 का आंसर जो है डी। तो ओम्स लॉ आपको याद रखना होगा, तो इसके बेस पे जो है फॉर्मूलेस के बेस पे थोड़े प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। इसी तरह देखिए 172 का आंसर, आर की वैल्यू दिया गया था 250, आई यानी करंट 0.44, वोल्टेज फाइंड आउट करना था, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो मल्टीप्लाई करेंगे 0.44 इंटू 250 तो आ रहा 110। तो 172 आंसर का ऑप्शन है डी। देखिए 172 का ऑप्शन है डी। इसी तरह जो है 178 पावर का दिया गया है, तो पावर का फाइंड आउट करेंगे इसका। हाउ मच पावर डज इट कंज्यूम्स व्हेन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ करंट 10 amps at 120 watts। सो करंट दिया गया है 10 amps, वोल्टेज 200 वोल्ट्स। तो इलेक्ट्रिक पावर फाइंड आउट करना है, तो फार्मूला है उसका वोल्टेज इंटू करंट, पी इज इक्वल टू वी इंटू आई। सो 10 इंटू 200 करेंगे तो आंसर आएगा 2000 वोल्ट्स, जो 178 का आंसर है ऑप्शन बी। इसी तरह जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 182, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक लॉ जो है स्टेट करता है डेफिनेशन, तो वो कौन सा लॉ है? फेरेट्स लॉ। सो फेरेट्स लॉ स्टेट्स अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो इसी तरह 184 ईएमएफ स्टैंड्स फॉर, एक फुल फॉर्म जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ऑप्शन बी। ईएमएफ स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसी तरह 187 देखेंगे, एग्जाम्पल ऑफ है स्टैटिक 185 स्टैटिक इंडक्ट ईएमएफ ट्रांसफार्मर। इसी तरह डायनामिक ईएमएफ जो है जनरेटर, एग्जाम्पल है। इसी तरह 187 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट जो है वाट्स है। जैसे अभी प्रॉब्लम में देखे थे इलेक्ट्रिक पावर करे बाद जो है यूनिट आता है वाट्स। इसी तरह 188 में जो है P की वैल्यू दी गई है, R यानी रेसिस्टेंस की वैल्यू दी गई है। तो क्या है, हमको P इज इक्वल टू आई स्क्वायर बाई आर। तो इससे फार्मूला एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा आई स्क्वायर इज इक्वल टू पी बाई आर। तो आई इज इक्वल टू रूट ऑफ पी बाई आर। सो उसमें पी एंड आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 550/22, तो रूट ऑफ 25 जो कि आंसर है 5, जो 188 ऑप्शन जो है डी है। इसी तरह अक्सर क्या है ये चैप्टर में या तो मल्टीप्लाई, डिवाइड, यूनिट कन्वर्जन के बाद जो है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करेंगे तो प्रॉब्लम्स का आंसर आसान से आ जाएगा। तो इस चैप्टर को जो है अपने फ्रेंड्स तक जो है शेयर कीजिए, सो दैट दे कैन गेट बेनिफिटेड। थैंक यू।